मैं आज अपनी विधा से हटकर कुछ पढ़ता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपका कितना सहयोग, कितना प्यार मुझे मिलेगा। मैं हास्य का कवि हूँ, लेकिन जब कभी धर्म पर, समाज पर, संस्कारों पर, संस्कृति पर संकट आता है तो मैं ज़रूर कुछ लिखता हूँ। देश के तमाम सारे राजनेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस देश में राम हुए ही नहीं। दक्षिण भारत से ये स्वर उठा और पश्चिम बंगाल तक पहुंचा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास का वंशज होने के नाते कुछ जवाब मैंने लिखे हैं। मुझे नहीं पता कि राम के नाम पर आपका कितना समर्थन होगा, लेकिन तीर्थराज प्रयाग के इस आंगन में मैं देखना चाहता हूं कि भगवान राम पर आपकी चुप्पी टूटती है कि नहीं। मुझे नहीं पता कि आप कितनी तालियां बजाएंगे, लेकिन आप ये सोचकर बजाना कि आपकी तालियां भगवान राम के चरणों तक जाएंगी, जिनकी अस्मिता पर आज प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। जब लोग ये कहने लग जाएं राम नहीं थे, तो उन्हें जवाब देना चाहिए, चाहे वो जितने बड़े नाम हो। क्योंकि जो ये कह सकते हैं भगवान राम नहीं थे, वो कल ये भी कह सकते हैं कृष्ण नहीं थे, नानक नहीं थे, बुद्ध नहीं थे, कबीर नहीं थे, स्वामी रामदेव जी भी नहीं थे, कोई नहीं था, मैं ही था बस। मैं जवाब लिखता हूं कि दुनिया में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे। मेरी वाणी को हिम्मत देना, बल देना और अपना साथ मेरे साथ रखना कि दुनिया में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं। और आखिरी पंक्ति पर सहमत हो तो सबके हाथ उठे हुए देखना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं। जिनके हाथ अभी भी नीचे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कब उठेंगे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, जो लोग कह रहे हैं कभी। और जब लोग ये कहें कि राम नहीं थे, तो मैं 4 पंक्तियां उपाय की बताता हूं कि हमें आपको करना क्या चाहिए। कि कलयुग है मगर पाप की धारा में न बहना। और इससे कड़वा उपाय गुरुजी मैं कह नहीं सकता संगम पर, कि कलयुग है मगर पाप की धारा में न बहना, जो धर्म विरोधी हो ऐसे घर में न रहना। कलयुग है मगर पाप की धारा में न बहना, जो धर्म विरोधी हो ऐसे घर में न रहना। जो लोग राम जी को झूठ बोल रहे हैं, उनके मरे पे राम नाम सत्य न कहना, उनके मरे पे राम नाम सत्य न कहना, उनके मरे पे राम नाम। अंत समय राम काम आते हैं, वैसे कहते हैं राम थे ही कब। जब लोग ये कहने लगे, जिन्हें पता भी नहीं कि उनकी सरकार भी वापस आएगी कि नहीं आएगी, वो कहते हैं भगवान राम नहीं थे, तब 4 पंक्तियां मैं और शुद्ध कविता में जवाब देता हूं। अभी भी जो लोग खामोश हैं उन सबको जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरी विधा, मेरा तेवर नहीं है। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, मैं बहुत देर ठहाके दे सकता हूं, लेकिन जब यहाँ संतों के आंगन में हूं यहाँ और तीर्थराज प्रयाग में कुंभ में हूं, तो मैं कुछ अलग पढ़ना चाहता हूं कि जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे। दोनों हैं। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें शाप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे, तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो मेरे बाप नहीं थे, जैसे वो कह रहे हो मेरे बाप नहीं, जैसे वो कह रहे हो मेरे बाप नहीं थे। कितनी सारी पार्लियामेंट में 900 कुछ दल हैं, लेकिन अभी 26 जनवरी के दिन 4 पंक्तियां मेरे जहन में आई, मैं आपके भीतर बताता हूं कि पानी से भरी हर नदी गंगा तो नहीं है। मेरा प्रश्न आप समझ जाएं तो मुझे बताएं
कि पानी से भरी हर नदी गंगा तो नहीं है, भागे जो दीप से वो पतंगा तो नहीं है। माना हमारे देश में झंडे तो बहुत हैं, लेकिन सभी के दिल में तिरंगा तो नहीं है, लेकिन सभी के दिल में तिरंगा तो नहीं है, लेकिन सभी के दिल में तिरंगा। बहुत चर्चा पूरे देश में विश्व में हुई जो दिल्ली में रेप कांड हुआ। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्या कहें पुलिस से और क्या कहें अदालत से। मैं सीधे सीधे ईश्वर से मैंने एक गुजारिश की, एक अनुरोध किया, वो मैं आपके बीच पढ़ता हूं कि इतना सा फर्ज तो मेरे भगवान निभाना। और लगे कि कवि को ये निवेदन करना चाहिए, वही सबसे बड़ी अदालत है कि इतना तो फर्ज। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इन्हें प्रणाम करते हुए इनका भी जन्मत चाहता हूं कि इतना सा फर्ज तो मेरे भगवान निभाना। हम पूजते हैं आपको ये भूल न जाना। जो लोग लगे नारी अस्मिता के लुटेरे, अब ऐसे दरिंदों को ना इंसान बनाना। अब ऐसे दरिंदों को ना इंसान बना। बड़ी संख्या में है, इसलिए मैं कविता पर फिर से आता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, घर आंगन से संस्कारों से कविता कैसे निकलती है, इसकी एक वानगी देता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं। कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। इतनी महिलाएं, इन सबको समर्पित करता हूं। मंच पर सुमन जी हैं, उनको समर्पित करता हूं। और बेटियों की रक्षा का संकल्प लेकर मैं देश में निकला हूं कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। आपकी कमजोर तालियां अच्छी कविता को कमजोर करती हैं। मैं बहुत अच्छी कविता के अंश पढ़ता हूं कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं। ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। आइए हम उन बेटियों की रक्षा करें। बिल्कुल, ये नारे रहेंगे, बेटियां रहेंगी तभी भारत माता भी बेटी का ही एक स्वरूप है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत मन से मुझे